सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है भाई। तो हमने ये 20 चैप्टर करने थे भाई, तो हमारे 18 चैप्टर हो चुके हैं। आज 19वां चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर का, मेंसुरेशन का बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। ये आज स्टार्ट करेंगे भाई। और हमने 11 अक्टूबर को बैच स्टार्ट किया था, 30 नवंबर तक इसको बोला था भाई सिलेबस को खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। सिलेबस पहले ही खत्म हो जाएगा, बस इसके बाद हम क्या है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। डेली आपकी क्लास 9 बजे आ जाती है भाई सुबह, तो क्या कहते हैं भाई, अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपकी क्लास मिस ना हो पाए भाई, ठीक है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया पेरीमीटर 19 चैप्टर है भाई। ये अपना 19 चैप्टर है। इससे पहले हमने 18 चैप्टर कर लिए हैं। तो भाई नाम है आपका चैप्टर का एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, अक्षेत्रफल और परिमाप। तो भाई एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो चीज आपने जाननी है। तो जो इस चैप्टर में है, हम 2D फिगर करेंगे। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल फिगर को हम हिंदी में द्विआयामी वस्तु बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, द्विआयामी आकृति बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो द्विआयामी आकृति होती है जिसके 2 आयाम हो, ठीक है कि नहीं, 2 डायमेंशन मतलब जिसके 2 डायमेंशन हो, जिसकी यूं कह सकते हो आप लंबाई है चौड़ाई है, ठीक है। तो उसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, और परिमाप क्या होगा। तो परिमाप को हम परिमिति भी बोलते हैं, और इंग्लिश में पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, जो भी आपका 2D फिगर होगा उसकी बाउंड्री जो है वो पेरीमीटर कहलाएगी, ठीक है कि नहीं, यानी कि परिसीमा, ठीक है। तो अब ये जो फिगर्स है हमारे 2D फिगर्स, तो उनकी जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है। और फिर जो बाउंड्री के अंदर जो जगह बच गई, घेरी हुई जगह, ठीक है कि नहीं, किसी भी प्लेन पर 2D फिगर ने कितनी जगह घेरी है उसको हम क्षेत्र बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जो पेरीमीटर है वो क्या है वो लिख लेंगे हम। पेरीमीटर है, सिंपल भाषा में बताऊं तो सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है, ठीक है कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। या फिर इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। जो बाउंड्री है वो आपकी पेरीमीटर है, सिंपल भाषा में, क्लियर। फिर उसके बाद एरिया। एरिया क्या है भाई, एरिया ये है कि रीजन, रीजन, रीजन यानी कि अक्षेत्र, बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, ठीक है, बाउंडेड बाय 2D फिगर, बाउंडेड बाय 2D फिगर ऑन ए प्लेन। किसी प्लेन पर, किसी प्लेन पर 2D फिगर के द्वारा जितना एरिया बाउंडेड किया गया है उसको एरिया बोलेंगे भाई, क्लियर। अब जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है कि नहीं, मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर इन यूनिट्स। पेरीमीटर is measured, is measured in सिंगल यूनिट्स। सिंगल यूनिट्स में मेजर होगा भाई, ध्यान रहे, जो पेरीमीटर होगा आपका परिमाप होगा। और जो एरिया है वो मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होगा भाई, ठीक है। कैसे होगा स्क्वायर यूनिट्स, कैसे है सिंगल यूनिट, समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी फिलहाल जान लें कि भाई पेरीमीटर को हम सिंगल यूनिट्स में मेजर करते हैं और एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में बात करेंगे अभी। तो ये यूनिट क्या है, तो मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो है आपकी किलो, किलो, एक्टो, डेका, मीटर, या फिर लीटर, या फिर ग्राम।
फिर उसके बाद आपका डेसी, फिर आपका सेंटी, यहां लिख देता हूं भाई सेंटी, फिर आपका मिली। तो ये आपकी मेजरमेंट की, मापने की, एरिया या पेरीमीटर को मापने की यूनिट्स हैं भाई ये, ठीक है कि नहीं, इनको याद रखना है। अब यहां पर बीच में तीन चीज हैं भाई, मीटर, लीटर, ग्राम। एक चीज मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, एक चीज मिलेगी, ठीक है। तो बीच में ये एक चीज मिलेगी, तीन आपकी इधर है, तीन आपकी इधर है, ठीक है कि नहीं, टोटल ये 7 यूनिट्स है आपकी। तो बीच में अगर मीटर मिले, ठीक है कि नहीं, बीच में मीटर हम लेके चलें तो सबके आगे मीटर लगा लेना है, सबके आगे। तो ये हो जाएगा किलोमीटर, एक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और अगर आप लीटर लेके चल रहे हो तो फिर सबके आगे लीटर लगा लेना है, किलोलीटर, एक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। और अगर आप ग्राम लेके चल रहे हो तो फिर सबके आगे ग्राम लगा लेना है, किलोग्राम, एक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। अब अगर आप लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ मूव करोगे, ठीक है कि नहीं, तो मान लिया आपने लेफ्ट से राइट हैंड n प्लेस मूव किया, n प्लेस मूव करते हो आप, n प्लेसेस मूव, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर n से। और अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हो, ठीक है कि नहीं, n प्लेसेस शिफ्ट होते हो, मूव करते हो, तो फिर आपको डिवाइड करना है भाई, डिवाइड करना है 10 की पावर n से। समझा देता हूं, जैसे मान लिया आप ये जानना चाहते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। तो आप ये देखोगे किलो से मीटर पे जाने के लिए 1 2 3 तीन प्लेस शिफ्ट कर रहे हो आप राइट साइड, ठीक है कि नहीं। तो इनटू इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 3 मीटर हो जाएंगे, यानी कि 1000 मीटर हो जाएंगे, क्लियर। और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मुंह करोगे, जैसे कि आप कहते हो सेंटीमीटर में या सेंटीग्राम में कह सकते हैं, तो सेंटीग्राम में कितने ग्राम हैं, ठीक है कि नहीं। तो 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम है, तो सेंटीग्राम से जब ग्राम पे आओगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा आपको। और कितने प्लेस मूव कर रहे हो आप, 1 2 2 प्लेस मूव कर रहे हो, ठीक है ना, 2 प्लेस सरक रहे हो आप, ठीक है कि नहीं, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ सरक रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो डिवाइड हो जाएगा भाई, तो 1/में 10 की पावर 2 क्या हो जाएंगे, ग्राम हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, यानी कि 1/100 ग्राम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1/100 ग्राम हो जाएंगे। डिवाइड 10 की पावर n का मतलब यही है, मल्टीप्लाई करना 1/10 की पावर n से, यूं कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो भाई मीटर से अब मुझे मिलीग्राम पे जाना है, या लीटर से मिलीलीटर पे जाना है। तो मैं चाहता हूं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कितने स्थान सरका, 1 2 3 स्थान सरका राइट हैंड की तरफ, तो मैं कहूंगा 10 की पावर 3 क्या हो जाएंगे, मिलीलीटर हो जाएंगे, ठीक है नहीं, यानी कह सकता हूं 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। मैं ये कहूं कि डेसीमीटर में कितने एक्टोमीटर होंगे भाई, कितने एक्टोमीटर होंगे, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये देखूंगा डेसी से मुझे एक्टो पे जाना है, तो 1 2 3, तो 1/1000 एक्टोमीटर होंगे। या डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे भाई, ठीक है कि नहीं, 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, क्लियर। तो डेसी से किलोमीटर पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 स्थान जाना होगा। तो 1/10 की पावर 4 किलोमीटर होंगे, यानी कि 1/10,000 किलोमीटर होंगे। तो इस तरीके से आप जान सकते हो भाई कि एक्टोग्राम में कितने ग्राम हैं, आप ये जान सकते हो 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम हैं, आप ये जान सकते हो ग्राम में कितने डेसीग्राम हैं, डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम हैं, सेंटीलीटर में कितने लीटर हैं, लीटर में कितने एक्टोलीटर हैं, ठीक है कि नहीं, मीटर में कितने, क्या कहते हैं, मीटर में कितने डेसीमीटर हैं।
तो ये सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है कि नहीं। सिर्फ आपको शिफ्ट करना है, तो एक बार फंडा बता दिया, फिर कुछ पूछ ले वो, ठीक है कि नहीं। तो ये मेजरमेंट की यूनिट्स हैं भाई, क्लियर, इनको याद रखना जरूरी है। इसके बाद अब जो 2D फिगर्स आ जाते हैं, मैं कहूं 2D फिगर्स, 2D फिगर्स, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल। क्या लेंगे भाई? ट्राइंगल, ठीक है भाई। ट्राइंगल को बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो अब इसमें ट्राइंगल में आपके जो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, वो लेंगे आपका क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे हम। पहला जो हम लेंगे वो लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसकी सारी साइड क्या हो? इक्वल हो। जैसे कि मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, तो इसकी सारी साइड इक्वल हैं, 3 साइड हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल उसे ही बोलते हैं जिसके अंदर 3 साइड हो और 3 ही इसके अंदर एंगल होते हैं भाई। तो तीनों एंगल बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, हर एक एंगल 60-60 डिग्री का हो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। हर एक एंगल 60-60 डिग्री का हो, ठीक है कि नहीं। लिख देता हूं, हर एक एंगल 60 डिग्री का, हर एक एंगल 60 डिग्री का, हर एक एंगल 60 डिग्री का, और सारी साइड बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा सारी साइड का जोड़, यानी कि a प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a। क्लियर भाई? फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई? अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हो तो, ठीक है, P का मतलब है पेरीमीटर, परिमाप, A का मतलब है एरिया। शॉर्ट में लिख दिया है, आगे से मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। परिमाप या परिमिति भी बोल सकते हैं इसको, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इसका एरिया लेना है भाई √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर। सारी साइड बराबर हैं तो साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं, मर्जी है आपकी, साइड का स्क्वायर करो या साइड इंटू साइड बोलो। तो √3/4 साइड इंटू साइड, ठीक है कि नहीं। ये एरिया आ जाएगा आपका। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है भाई, ये याद रखनी है भाई, ठीक है कि नहीं। कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, क्लियर। तो एरिया भी निकल गया किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और पेरीमीटर भी निकल गया। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में और भी चीजें पूछ सकता है भाई, ठीक है नहीं, क्या क्या पूछ सकता है वो देखेंगे। तो भाई ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सारी साइड बराबर है, आपको पता है। तो जब इसकी हाइट खींची जाएगी, क्या खींची जाएगी? हाइट खींची जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो भाई हाइट होती क्या है? हाइट होती है जो आपका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब जहां दो साइड मिलती हैं उसको शीर्ष बोलते हैं हिंदी में। तो जहां पर दो साइड मिलेंगी वो शीर्ष कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट बोल सकते हो। तो उस कॉर्नर से सामने वाली साइड पर, सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर कोई एक ऐसी लाइन खींची जाए जो साइड पर 90 का एंगल बनाए, ठीक है कि नहीं। तो उसको हम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड की जो दूरी होगी, ठीक है कि नहीं, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, वो आपका हाइट कहलाएगा। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपकी हाइट है, जो हाइट है, ठीक है, वो आपकी मीडियन भी है। वो क्या है? मीडियन भी है भाई, ठीक है। एक ट्राइंगल की 3 हाइट होती हैं। कितनी हाइट होती हैं? 3 हाइट होती हैं, क्योंकि ये भी कॉर्नर है, ये भी वर्टेक्स है आपका, ये भी शीर्ष है। तो इस शीर्ष से भी सामने वाली साइड पर हाइट डल सकती है, इस वर्टेक्स से भी सामने वाली साइड पर हाइट डल सकती है। तो यानी 3 हाइट हो जाएंगी, और ये तीनों हाइट इसमें इक्वल रहेंगी भाई। तीनों हाइट क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। साथ ही साथ इसको मीडियन भी बोलेंगे। मीडियन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आ रहा है। तो इस साइड को 2 हिस्सों में बांट दिया इसने, बराबर बराबर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको मीडियन भी बोलेंगे। तो हाइट भी बोलेंगे, मीडियन भी बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में h लिख देता हूं। तो ये हाइट निकालने का फार्मूला क्या है?
√3/2 इंटू में साइड है, क्या है √3/2 इंटू में साइड। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और भी चीज है भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर अंदर सर्कल आ जाता है, अगर अंदर सर्कल आ जाता है तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा, इसका रेडियस कैसे निकलेगा भाई, ठीक है कि नहीं, इन रेडियस कैसे निकलेगा। तो ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी साइड है, ठीक है, और ये आपका इन रेडियस है। तो सर्कल का इन रेडियस निकालने का फार्मूला है भाई, सर्कल का इन रेडियस निकालने का फार्मूला है। इन रेडियस का मतलब है जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है। इसको हम अंतः त्रिज्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे इसको। तो ये कैसे निकलेगी भाई, ये निकलेगी ट्राइंगल की साइड अपॉन में 2√3, ट्राइंगल की साइड अपॉन में 2√3 निकलेगी, ठीक है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं भाई, जो हाइट है ना, हाइट का 1/3 बोल सकते हैं। तो हाइट का 1/3 बोल लूं, ठीक है कि नहीं, या साइड बाय 2√3 बोल लूं, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर सकते हो इसमें, दोनों तरीके से आपकी इन रेडियस आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके बाहर भी सर्कल हो सकता है भाई, इसके बाहर भी सर्कल हो सकता है, ठीक है कि नहीं, जो इसके वर्टेक्स से पास करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस सर्कल का क्या कहते हैं, रेडियस पूछ सकता है। तो ये बाहर से जा रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे सर्कम रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रीत्रिज्या, क्या बोलेंगे, प्रीत्रिज्या। अब ये जो प्रीत्रिज्या है ये कैसे निकलेगी भाई, ये निकलेगी साइड अपॉन में √3 करने से, साइड अपॉन में √3 करने से। या फिर आप यूं भी कह सकते हो, जो आपकी हाइट है, ठीक है, उसका क्या कहते हैं 2/3 लेने से, हाइट का 2/3 लेने से, ठीक है नहीं, हाइट का 2/3 करूंगा, ऊंचाई का 2/3 करूंगा तो आपका सर्कम रेडियस प्रीत्रिज्या आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। या फिर आप यूं भी कह सकते हो 2 इंटू इन रेडियस, जो इन रेडियस होगा, इन रेडियस जो होगा उसका डबल जो होगा वो आपका सर्कम रेडियस होगा, ठीक है। जो हाइट है वो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जोड़ होती है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जोड़ होती है, ये चीज याद रखनी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो बढ़ा देता हूं, ये आपकी हाइट है तो ये आपका सर्कम रेडियस, ये इन रेडियस, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हाइट भी है भाई, ये क्या है, हाइट भी है। सर्कम रेडियस क्या है, सर्कम रेडियस है सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, जो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी है वो आपका सर्कम रेडियस है, ठीक है भाई। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये फार्ने हो गए आपके किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फार्ना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्ना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फार्ना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल है तो उसके रेडियस का फार्ना हो गया, ठीक है नहीं। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर सर्कल है तो उसका रेडियस कैसे निकलेगा, उसकी हाइट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है कि नहीं, इन रेडियस के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये चीजें हमने जान ली भाई, किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है भाई। वैसे तो क्या है, एरिया पेरीमीटर का चैप्टर जो है भाई, ठीक है कि नहीं, ये तभी क्लियर होता है सबसे ज्यादा जब हम ज्योमेट्री करें, विदाउट ज्योमेट्री करेंगे तो इतना क्लियर होता नहीं। लेकिन क्या है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जो ड्राइवर हैं उसमें आपकी ज्योमेट्री नहीं आनी है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, जो ये मेरा बैच है दिल्ली पुलिस का, ये मेन फोकस आपका कांस्टेबल और क्या कहते हैं ड्राइवर के लिए है, ठीक है कि नहीं। तो जो उसमें आपका 15 या 10 नंबर का मैथ आना है, ड्राइवर में 10 का आना है और उसमें 15 का आना है, तो उसमें ज्योमेट्री नहीं है भाई सिलेबस में, ठीक है कि नहीं। वो अलग बात है कि वो पूछ ले, वो पता नहीं भाई एडिक्विटी है, कुछ भी चेंज कर सकता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। लेकिन कहीं भी मेंशन है नहीं भाई ज्योमेट्री, तो एरिया मेंशन है, एरिया आएगा आपका। तो एरिया तभी ज्यादा क्लियर होता है जब ज्योमेट्री हो। लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं हमारे पास कि हम ज्योमेट्री करें, तो जो एग्जाम्स में आना है उसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो
जो जो जरूरत है वो बता रहा हूं भाई, ठीक है कि नहीं, ज्यादा डीप में इसमें हम जाएंगे नहीं। मैं ये नहीं कि भाई आपकी ज्योमेट्री की पीएचडी कराऊंगा फिर एरिया पेरीमीटर, ना वो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आना है, ठीक है नहीं, जो हमारा एग्जाम में सिलेबस आना है उसको लेके चल रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ये मैं फार्मूले लिखवाए हैं इसके अंदर अंदर बन जाएगी बात, कोई दिक्कत आनी नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो अब दूसरा जो ट्राइंगल है आपका, दूसरा ट्राइंगल जो रहेगा वो रहेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी क्या हो, दो भुजा समान हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका मैं बना देता हूं ट्राइंगल। तो ये दो भुजा बराबर हैं और तीसरी भुजा अलग है भाई, तीसरी भुजा क्या है? अलग। तो इसमें जो हाइट रहेगी आपकी, जो हाइट रहेगी ये भी मीडियन रहेगी और क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करेगी। समझ में आई बात? मीडियन का मतलब बाइसेक्ट करना, सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटना, समद्विभाजित करेगी, सामने वाली भुजा को समान दो हिस्सों में बांटेगी, यानी मिड पॉइंट पर टच करेगी। तो लेकिन एक ट्राइंगल की तीन हाइट होती हैं, ठीक है नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक हाइट मीडियन है। इस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, सिर्फ जो इक्वल साइड के कॉमन, इक्वल साइड के बीच वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है नहीं, जो कॉर्नर है, उससे जो अनइक्वल साइड पर हाइट पड़ेगी वही मीडियन होगी। यानी कि जो बाकी पड़ेंगी, बाकी जो हाइट है इस वर्टेक्स से इस पर जो हाइट आएगी, इस वर्टेक्स से इस पे हाइट आएगी, वो मीडियन नहीं होगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो इस एच को, जो ये वाली मैं अनइक्वल साइड पर जो मैं हाइट ले रहा हूं, ठीक है कि नहीं, उसको मैं मीडियन बोल सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं मीडियन बोल सकता हूं। तो ये कैसे निकलेगी भाई? तो इसका फार्मूला रहेगा रूट 4a² माइनस b², ठीक है नहीं, क्या रहेगा? रूट 4a² माइनस b² अपॉन 2, ठीक है कि नहीं। ये आपका हाइट निकालने का फार्मूला है, ये याद रखना है भाई, क्लियर। अब इसका पेरीमीटर किसी का भी हो, ठीक है, अलग से सूत्र की जरूरत ही नहीं है, पेरीमीटर की बाउंड्री बस ले लेनी है, यानी सारी साइड जोड़ लेनी है। तो सारी साइड जोड़ लूंगा, a+a+b या 2a+b कह सकते हो आप, ठीक है भाई। एरिया जो है, एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है कि नहीं, ये आप ले सकते हो भाई। अगर बेस आपके पास है, हाइट आपके पास है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, ठीक है कि नहीं, चाहे आप आइसोसेलेस ट्राइंगल लो, चाहे कोई और ट्राइंगल लो, ये सब पे लगेगा भाई, ठीक है। बस क्या है, बेस गिवन होना चाहिए, हाइट गिवन होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट मैंने बताया 3 होती हैं, तो बेस भी 3 होंगे आपके, ठीक है कि नहीं। तो जोन सा बेस लोगे उसी वाली हाइट लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर वाली हाइट, ठीक है कि नहीं, दूसरी नहीं लोगे। तो अब यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट आपके पास है, बेस आपके पास है, तो जब इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा b/4 रूट 4a² माइनस b²। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का, पेरीमीटर का और हाइट का, तीनों के फार्मूले हो गए हैं भाई। ये आपने याद रखने हैं भाई, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई नंबर 3 पे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब नाम से ही पता चल रहा है समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं भाई। तो किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का बन जाए, किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का बन जाए, तो वह राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। अब जो 90 का एंगल को बनाने वाली साइड होती है, 90 के एंगल को बनाने वाली साइड होती है, ये 90 का एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। P का मतलब है परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। और ये है आपका बेस। बेस को हम हिंदी में आधार बोलेंगे। और खास बात यह है कि इस राइट ट्राइंगल में
जो बेस है उसको भी हाइट बोल सकते हैं। हाइट मैंने कहा था एक ट्रायंगल की 3 हाइट होती हैं, तो ये दोनों हाइट है आपकी, ये भी आपकी हाइट है, ये भी हाइट है, ऊंचाई है। तो अगर मान लिया आप बेस को हाइट ले रहे हो तो फिर परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, और अगर मान लिया इसको आप हाइट ले रहे हो तो फिर ये वाला बेस बन जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक बेस, कोई भी एक परपेंडिकुलर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। ये परपेंडिकुलर होगा यानी हाइट होगी तो फिर ये बेस बन जाएगा, और अगर ये बेस लोगे तो ये हाइट बन जाएगा। कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है कि नहीं। वो ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ना है, यहां फर्क नहीं पड़ना, ठीक है नहीं। जब वो एंगल दे रखा होगा तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, सबसे बड़ी साइड है जो 90 के सामने होगी, उसको हम कैपिटल एच बोल रहा हूं, ये स्मॉल एच था आपका हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हाइट नहीं है भाई, कहीं इसको हाइपोटेन्यूस को हाइट मान जाओ ना, ये आपकी हिंदी में बोली जाएगी कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इन दोनों परपेंडिकुलर बेस से बड़ी साइड है। यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम है भाई, ये आपने याद रखनी है, पाइथागोरस पर में आपने पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पर में बोल देते हैं। पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है तो उसके नाम पे पड़ी हुई है भाई ये, ठीक है कि नहीं। तो 90 एंगल को बनाने वाली साइड जो है आपकी बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है भाई, ये रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है कि नहीं। यहां से अगर मुझे हाइट निकालनी है, यहां से अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, सॉरी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो फिर ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और मुझे यहां से हाइट या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट है, हाइपोटेन्यूज हाइट नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और अगर मुझे बेस निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। भाई पूरे चैप्टर में सिर्फ फार्मूले हैं और कुछ नहीं है, यानी फार्मूले याद है तो चैप्टर होगा, अगर फार्मूले याद नहीं है तो चैप्टर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए भाई, ठीक है। अब ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट हैं, वो आपको अगर मूल जबानी याद है तो भाई फायदा मिलेगा आपको, कैलकुलेशन आपकी आसान हो सकती है, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर बेस में 5 ले लूं, परपेंडिकुलर 12 ले लूं, ठीक है कि नहीं, तो हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगी, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है कि नहीं। फिर इसी प्रकार मैं ये कहूं, क्या कहते हैं कि भाई 15 का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13, एक और ले लेते हैं, छोटा रह गया एक, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो याद ही होगा आपको, सबको याद होता है, ठीक है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर आपका क्या कहते हैं 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, बहुत हैं ये, इनफाइनाइट हैं ये रिजल्ट, ठीक है कि नहीं। तो इनको याद, सारों को तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम 50 एक तक 40-50 तक इसको याद कर लें तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है कि नहीं, मैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स डाल दूंगा भाई, वहां से आप देख लेना। तो अभी मैंने मेन लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, मेन लिख दिए हैं, 4-5 लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं, तो इनको अपना रट लें भाई, ठीक है कि नहीं। ये यूं के यूं अगर आ जाते हैं पेपर में तो हमारी कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है कि नहीं, तो हमारा टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई आपकी। फिर उसके बाद अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर मैंने बता ही दिया, सारी साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर क्या होता है, वो सारी साइड का जोड़ होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। और एरिया निकालना है तो हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट परपेंडिकुलर है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ध्यान रहे, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये हो गया पेरीमीटर, एरिया, और आपका पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी 2 साइड दे रखी है, तीसरी निकालनी हो, ठीक है कि नहीं, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। तो कोई भी इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये फार्मूले हैं, बड़ा इनको रटना है, याद करना है। इसके बाद आ जाते हैं भाई, अगला जो ट्राइंगल लेंगे हम, चौथा ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो फोर्थ ट्राइंगल है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई, जिसमें एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल हो, 90 का एंगल हो, और 90 को बनाने वाली साइड बराबर हो,
यानी कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, ठीक है कि नहीं, और 90 का एंगल, और ये हाइपोटेन्यूस है आपकी, ठीक है। तो जिसमें बेस परपेंडिकुलर लंब और आधार बराबर हो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई जो हाइपोटेन्यूस है, जो हाइपोटेन्यूस है आपकी, वो यूं कह सकते हो कि अगर मान लिया ये x ले लूं, मैं ये x ले लूं, तो ये √2x होगी भाई, क्या होगी, √2x होगी, या आप यूं कह सकते हो √2 इंटू बेस होगी, या √2 इंटू परपेंडिकुलर होगी, कुछ ले लो आप, बेस परपेंडिकुलर बराबर हैं, ये चीज याद रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट आया है ये, ठीक है कि नहीं, उसी से बना है। फिर पेरीमीटर जो लेना है आपने, पेरीमीटर बाउंड्री का जोड़ है, साइड साइड का जोड़ है, तो वही हो जाएगा x प्लस में √2x, ठीक है कि नहीं। तो 2x प्लस √2x बोल सकते हो, ठीक है, या फिर 2 प्लस √2 इंटू एक्स बोल सकते हो। क्लियर भाई। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया है। और फिर अगर इसका एरिया लेना है मुझे, एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है भाई, और बेस परपेंडिकुलर बराबर हैं, वो मैंने x मान लिए, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x² बाय में 2। क्लियर। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है, जिसका पेरीमीटर भी हो गया, एरिया भी हो गया, और हाइपोटेन्यूस भी हो गई आपकी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद लास्ट ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, ठीक है, लास्ट है ये आपका अब। तो इसके बाद है आपका पांचवा स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। वैसे भी मैं लिख के दे सकता था, लेकिन साथ साथ बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, तो ज्यादा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये साथ साथ आपके याद भी होते रहेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो विषम बाहु स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं भाई। बेर ना कितने मक्खी आएगी। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड आपकी अलग अलग हो, ठीक है कि नहीं। तो एक साइड ए ले लेता हूं, एक बी ले लेता हूं, एक सी ले लेता हूं, ठीक है। अब पेरीमीटर तो साफ क्लियर हो ही गया है भाई, पेरीमीटर जिसमें सारी साइड का जोड़ लेना होता है हमें, तो पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर हम लेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या लेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है आधा परिमाप, अर्ध परिमाप बोल सकते हैं इसको, अर्ध परिमाप। तो इसको S से लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, S का मतलब सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप। तो पूरे परिमाप का आधा कर देना है, a प्लस बी प्लस सी का आधा कर देना है, यूं कह सकते हो तीनों साइड के जोड़ का आधा कर देना है, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया, तो ये फार्मूला है आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसको इरोन्स फार्मूला बोलते हैं भाई, इरोन नाम के मैथमेटिशियन ने डेवलप किया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हमें जो एनसीईआरटी में पढ़ाया वो इरोन ही ने पढ़ाया भाई। तो अगर पूछ भी ले इरोन फार्मूला क्या है, तो ये है आपका रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इससे एरिया निकल जाएगा आपका। क्लियर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं निकलेगा भाई, ठीक है कि नहीं। आपको पता है कि भाई एक ट्राइंगल में 3 हाइट होती हैं, तो 3 ही बेस होंगे आपके, ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लिया आप हाइट यहाँ पर लेके चल रहे हो 3, तो एक हाइट मान लिया आपने ये वाली ले ली, एक हाइट आपने ये वाली ले ली, एक हाइट आपने ये वाली ले ली, ठीक है। तो ये 3 हाइट हो गई आपकी। तो फिर अगर आपने बेस ए लिया है, बेस ए लिया है, तो ए वाली हाइट लेनी पड़ेगी h1, और अगर हमने बेस बी लिया है तो फिर ये हाइट आपको h2 लेनी पड़ेगी, और अगर बेस सी लिया है तो हाइट h3 लेनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा हाफ इंटू ए इंटू h1 और हाफ इंटू बी इंटू h2 और हाफ इंटू सी इंटू h3। तो ऐसा नहीं है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से स्केलिन ट्राइंगल का एरिया नहीं निकलेगा, निकलेगा भाई, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर हाइट ना हो, हाइट ना हो, तो फिर उस केस में आपने हीरोन फार्मूला लगाना है।
क्लियर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगेगा ही लगेगा हर एक ट्राइंगल में। अगर बेस हाइट गिवन है नहीं है तो फिर आपको यहां हीरो फार्ना लगा लेना है। और हीरो फार्ना आपने लगा लिया 3 अलग अलग साइड पे, तो ऐसी बात नहीं है कि हीरो फार्ना उस पर लगेगा नहीं, इक्विलेटरल पे उस पर भी लगेगा, ठीक है नहीं, आइसोसेलेस पे भी लगेगा। तो ये आपके दोनों ही फार्ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोन फार्ना ये आपका हर एक ट्राइंगल पे लग सकते हैं। तो तीनों साइड गिवन है तो हीरोन फार्ना, और बेस हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों ही फार्ने हर एक ट्राइंगल पे लगेंगे। क्लियर भाई। तो ये आपके ट्राइंगल हो गए हैं सारे, पांचों ट्राइंगल हो गए हैं। पांचों ट्राइंगल का आपका एरिया, पेरीमीटर, हाइट हमने निकालनी सीख ली, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल के बेस पे क्वेश्चन है। देखो जब तक इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा नहीं, ठीक है कि नहीं, तो कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इक्विलेटर ट्राइंगल को मैंने बताया। तो क्या कह रहा है भाई, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का वर्गमूल 3 गुना है तो भुजा बताओ कितनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल इज √3 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है कि नहीं। तो जो उसने बोला है उसको लिख लो भाई, ठीक है कि नहीं, जो उसने बोला है अपने आप क्वेश्चन सोल्व होता नजर आ जाएगा। उसने बोला है पेरीमीटर जो है, जो पेरीमीटर है वो एरिया का √3 टाइम्स है, यही बोला है, तो लिख लो भाई। और पेरीमीटर आप जान चुके हो क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3a, और एरिया भी आप जान चुके हो क्या होता है, √3/4a² इंटू √3। तो √3 इंटू √3 3 कट गया आपका, ठीक है कि नहीं। और a इज इक्वल टू a² का मतलब आपको पता है a इंटू a/4, तो एक a भी कट गया, तो साइड आ गई 4, साइड क्या आ गई 4 आ गई, यही पूछा था भाई, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर देखो जो क्या कहते हैं साइड है, साइड जो है पेरीमीटर जो है वो यूनिट में होगा, यूनिट कुछ दे नहीं रखी, यूनिट का मतलब यहां सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, क्या है, ठीक है कि नहीं भाई। इमाकी ने तो दुखी कर लिए, ठीक है, जब आ जाए, चलो कोई नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया भाई, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथ साथ आपको फार्ने बताता रहूंगा भाई, कोई फिगर, अभी मैंने ट्राइंगल लिया है तो अभी फार्ने तो और भी हैं, ठीक है नहीं, अभी क्वाड्रिलेटरल के भी हैं, सर्कल के भी हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको फार्ने लिखवाता जाऊंगा। एक बार मैंने ट्राइंगल के ले लिए, फिर साथ साथ हम करते जाएंगे। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 60 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता किस टाइप का ट्राइंगल है, सबसे लंबी भुजा 17 है, सबसे लंबी भुजा 17 है। अब जैसे ही 17 दिख गया ना, जैसे ही 17 दिख गया आपके कान खड़े हो जाने चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए भाई, ठीक है नहीं। 17 मैंने आपको बताया था 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, दिया नहीं है, पर हम जैसे ही 17 देखेंगे, जैसे ही 17 देखेंगे तो दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था पाइथागोरन ट्रिपलेट्स रटने जरूरी हैं भाई, ठीक है कि नहीं। इससे क्या कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल इजी हो जाएगी, कम टाइम में हो जाएगी। तो जैसे ही 17 दिखी ट्राइंगल की तो मेरे दिमाग में बत्ती जली कि भाई हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है कि नहीं, लेकिन पक्का नहीं है, तो मुझे जांचना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो अगर मान लिया 17 साइड है और वो हाइपोटेन्यूज है तो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो बाकी दो साइड 8, 15 होनी चाहिए। तो पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर होता है सारी साइड का जोड़। तो अगर मैं 8, 15, 17 लूं तो पेरीमीटर बनता है 15 और 8 23 और 17, ठीक है कि नहीं, आपका 40 बन जाता है। और उसने भी 40 ही दे रखा है, तो ये बात मेरी मैच हो गई, ये बात क्या हो गई, मेरी मैच हो गई। तो इसका मतलब राइट ट्राइंगल हो सकता है। मगर अभी एक बात और जांचेंगे, उसने बोला एरिया 60 है, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं ये जांचूंगा कि एरिया 60 बन रहा है भाई, और अगर राइट ट्राइंगल है तो एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस हाइट मतलब बेस परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर है 8 गुणा 15, ठीक है कि नहीं। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 2 चौक 8, 15 चौके 60 बन गया, तो एरिया भी 60 बन गया, पेरीमीटर भी 40 बन गया। तो गारंटेड है भाई ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है।
समकोण त्रिभुज है भाई, पक्का हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला सबसे छोटी भुजा कितनी है, 8 है भाई, ठीक है कि नहीं, 8 है। अगर वैसे सोल्व करेंगे तो भाई सांझ हो जाएगी इसमें, ठीक है कि नहीं, 2-3 मिनट लग जाएंगी, तो कोई फायदा ही नहीं है भाई याद करने का। तो बेस्ट तरीका है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको याद करने होंगे। फिर मैंने आपको बताया था जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो सिंगल होती है और एरिया की स्क्वायर में होती है। वो कैसे होती है वो समझा देता हूं भाई अभी, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी जो साइड है ट्राइंगल की साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। तो ये आ गया पेरीमीटर। अब एरिया पे आता हूं, हाफ इंटू बेस, तो 8 सेंटीमीटर इंटू में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से काटूंगा 4, तो 15 चौके हो गया 60। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गुणा करूंगा, ठीक है नहीं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब x इंटू एक्स करते हैं, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। सेंटीमीटर की पावर 1 है तो पावर जुड़ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर में आ गई यूनिट हमारी स्क्वायर में आ गई। तो इसलिए मैंने बोला था एरिया को जो मेजर करने की यूनिट है वो स्क्वायर में होगी और पेरीमीटर की सिंगल में होगी। यहां पावर 1 है तो ये सिंगल है, ठीक है नहीं, पावर 2 है तो स्क्वायर में है, ठीक है कि नहीं। तो साइड पेरीमीटर, ठीक है कि नहीं, ये यूनिट सिंगल होगी और एरिया की स्क्वायर होगी। ये चीज ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो इसने यही बोला था लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहां तो साइड पूछी है तो साइड की तो सिंगल ही होगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन एरिया की स्क्वायर में होगी। तो यहां लिखा भी हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई सिंगल यूनिट कैसे है पेरीमीटर की और एरिया की स्क्वायर कैसे है, ठीक है। इसमें भी कई बार पजल कर देता है एग्जामिनर। जब एरिया बोलेगा तो एक में हो सकता है, जैसे मेरा 60 एरिया आ गया तो एक ऑप्शन में 60 सेंटीमीटर कर देगा, एक में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देगा। तो आपने स्क्वायर वाली लगानी है एरिया के केस में, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा भी एग्जामिनर ने किया हुआ है पजल बच्चे को, तो वहां फिर धोखा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो भाई ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद अगर हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जल्दी हो जाएगा और ये याद करने पड़ेंगे भाई आपको, ठीक है। मैं चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये लिस्ट दे दूंगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, उनको याद कर लेना, ठीक है। 5 तो मैंने आपको लिखवाई दिए हैं, इंपॉर्टेंट तो लिखवा दिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 32, वन साइड 11, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड बतानी है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड 5 है, सॉरी, एरिया बताना है, ठीक है कि नहीं। क्या बताना है, एरिया बताना है। अदर टू साइड का डिफरेंस 5 है, एरिया बताना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं ए बी सी। क्या होती हैं, 3 साइड होती हैं ए बी सी, मान लेते हैं। और उनका जोड़ 32 दे रखा है। क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। एक साइड जो है 11 दे रखी है, ठीक है कि नहीं, एक साइड 11 दे रखी है। तो मान लेता हूं सी साइड है 11। तो ए और बी का जोड़ कितना आ गया, ये 11 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 21 आ गया। फिर उसने बोला इन दो साइड का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो यहां से आपकी ए निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, जब मैंने सूत्र बताया था भाई इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है कि नहीं, जब दो संख्याओं का जोड़ अंतर हो तो एक निकलती है जोड़ का आधा और दूसरी निकलती है अंतर का आधा। तो 21 5 26 का आधा करूंगा तो 13 हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी 21 5 का जब मैं अंतर करूंगा, ठीक है कि नहीं, 16 16 का आधा 8 हो जाएगी। तो ये मेरी तीनों साइड निकल गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो पेरीमीटर दे रखा था 32 और बाकी दो साइड का अंतर दे रखा था 5, एक साइड 11 दे रखी थी। मान लिया, कोई भी मान सकते हो, मैंने सी मान लिया, सी 11 है। तो ए बी का जोड़ 21 है, ए बी का अंतर 5 गिवन है। तो यहां से मैंने ए बी निकाल ली 13 और 8, 13 और 8 का जोड़ 21 है, 13 और 8 का अंतर 5 है। क्लियर। अब उसने बोला एरिया बताओ भाई। तो ये साइड अलग अलग आ गई, ये क्या आ गई, अलग अलग आ गई आपकी 13 8 11। तो हम क्या करेंगे भाई, अब यहां पर हीरो फार्मूला लगाएंगे। हाइट तो मेरे पास है नहीं तो इसलिए बेस इंटू हाइट तो लगेगा नहीं, तो तीनों साइड साइड हैं। तो हम क्या करेंगे, हीरो फार्मूला लगाएंगे। हीरो फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पूरे पेरीमीटर का आधा हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। फिर हीरो फार्मूला क्या कहता है, हीरो फार्मूला कहता है आपका s इंटू एस माइनस ए। एस आपका 16 आ गया, फिर 16 माइनस ए, ए आपकी कितनी है,
13 है, ठीक है नहीं। फिर 16 माइनस बी तो 16 माइनस 8 है, फिर एस माइनस सी तो 16 माइनस आपकी 11। क्लियर। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया, अब इसको सोल्व कर लेना है। तो 16 इंटू 16 में से 13 गए 3, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए 5। क्लियर भाई। अब 16 का रूट 4 होता है, 8 को मैं 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ, 4 का रूट फिर 2 बाहर निकल आएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा आपका, ठीक है नहीं। इनका रूट हो नहीं सकता, इनको एज इट इज रहने दो। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 पंजे 30, 8 रूट 30 आ गया भाई, ठीक है। तो आपका सी आंसर आ गया। बात क्लियर होगी। सारे ऑप्शन स्क्वायर में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। अगर कोई एक ऑप्शन स्क्वायर में ना हो तो फिर हमें ध्यान देने की जरूरत है भाई, ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। तो एरिया के लिए हमने क्या किया, हीरो फार्मूला लगा दिया। हीरो फार्मूला में तीनों साइड चाहिएगी, तो पहले हमने तीनों साइड निकाल ली और फिर सेमी पेरीमीटर आपका हो गया आपका 16। क्लियर। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसकी जो इन रेडियस है, जो उसका अंत वृत्त की त्रिज्या है वो 3 है। तो इसकी मध्यिका की लंबाई बताओ। तो मैंने आपको बताया था भाई, जो मीडियन है, जो मीडियन है उसको हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और हाइट कैसे निकलती है भाई, हाइट निकलती है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर होता है 2r प्लस आर, मतलब 3r कह सकता हूं, ठीक है कि नहीं। इन रेडियस का ट्रिपल होती है भाई हाइट, ठीक है कि नहीं। तो इन रेडियस आपका 3 दे रखा है, तो 3 इंटू में 3 9 आ गई भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पहले फार्मूले बता दिए भैया आपको, ताकि मतलब कोई भी दिक्कत ना आए भैया आपको, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करते वक्त। वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सरकम रेडियस 10 है भाई, और उसकी आंतरिक त्रिज्या बतानी है। तो आपको पता है जो इन रेडियस है वो सरकम रेडियस का हाफ होता है भाई। सरकम रेडियस इन रेडियस का डबल होता है, ठीक है नहीं। सरकम रेडियस क्या है, इन रेडियस का डबल है, तो इन रेडियस सरकम रेडियस का क्या हो गया, आधा हो गया। तो भाई सरकम रेडियस आपका 10 है, तो 10 का आधा कर दूंगा 5 हो जाएगा। क्लियर भाई। तो आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है भाई। तो पेरीमीटर आपका होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड, सारी साइड बराबर होती है, पेरीमीटर 3 होता है, और वो दे रखा है 36 है। तो साइड आ गई है आपकी 12, साइड कितनी आ गई है, 12 आ गई है, ठीक है। अब अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इन रेडियस चाहिएगा भाई, क्या चाहिएगा, इन रेडियस चाहिएगा। इन रेडियस का फार्मूला लिखवाया था साइड बाय में 2√3, और साइड मैंने निकाल लिया 12, तो 12 बटे में 2√3। नीचे से √3 हटा लेता हूं भाई, कैसे हटाएंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करना है भाई। और रेशनलाइज करना सिखाया था स्क्वायर रूट के चैप्टर में, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट बात है, ये भूलनी नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 12√3, और नीचे में √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो नीचे 6 हो गया, 6 से 12 कट जाएगा 2, तो 2√3 आ गया भाई इन रेडियस। इन रेडियस कितना आ गया मेरा, 2√3 आ गया। बात क्लियर हुई, ठीक है कि नहीं। दोबारा बता देता हूं भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 36, ठीक है कि नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 36, पेरीमीटर 36 है, तो साइड आपकी 12 आ गई, साइड कितनी आ गई, 12 आ गई। इन रेडियस कैसे निकलेगा, इन रेडियस निकलेगा साइड बाय में 2√3, क्या निकलेगा, साइड बाय में √3, और साइड मेरी 12 है, ठीक है कि नहीं, साइड मेरी 12 है। तो अब मुझे √3 नीचे से हटाना पड़ेगा, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 नीचे से ही मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं। तो √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2√3 आ गई। बात क्लियर होगी भाई, तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया अभी लिखवाऊंगा, लिखवाना भूल गया था, कोई बात नहीं। साथ साथ मैंने कहा था जैसे जैसे फिगर आते जाएंगे तो साथ साथ हम करते जाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है
ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है भाई। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर हमने निकाल लिया भाई 2√3, यहां पर पुट कर दूंगा भाई, तो पाई इंटू में 2√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पाई इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 12 पाई आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? 12 पाई। तो पहला आंसर आ गया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है सॉरी भाई। ठीक है, तो भाई एरिया के उसके सर्कल के लिख सकते हो भाई आप, सर्कल के लिखवा देता हूं, सर्कल का एरिया पेरीमीटर का फार्मूला। तो सर्कल लिख लो भाई एक बार। अब जब भी सर्कल आएगा तो इसका एरिया पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से जो बाउंड्री की दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और अगर ये क्या कहते हैं, बाउंड्री एक कोई एक ऐसी लाइन खींच दूं, ठीक है नहीं, बाउंड्री से जो बाउंड्री के दो पॉइंट को मिलाने वाली एक ऐसी लाइन खींच दूं जो सेंटर से पास करे, तो ये रेडियस का डबल हो जाएगी। इसको हम डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर, डायामीटर क्या है? बाउंड्री पर दो पॉइंट लो सर्कल के, ठीक है, और उनको मिलाने वाली लाइन सेंटर से गुजर जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे, व्यास बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है, तो ये व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2r, 2 इंटू रेडियस। ठीक है कि नहीं? 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, या 2 गुणा में त्रिज्या। और त्रिज्या को हम अर्धव्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अर्धव्यास भी बोलते हैं। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसलिए अर्धव्यास बोलते हैं इसको। अब क्या कहते हैं, इसका पेरीमीटर पूछ ले, बाउंड्री पूछ ले, तो यहां पर जो बाउंड्री है, यहां पर जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते भाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है नहीं, उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बोल सकते हो पर जनरली नहीं बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर यहां पर हिंदी में इसको हम परिमाप बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि पेरीमीटर बात एक ही है, ठीक है कि नहीं, लेकिन बोला परिधि जाता है, परिमाप नहीं बोला जाता है। तो फार्मूला रहेगा इसका 2 पाई आर। क्या रहेगा? 2 पाई आर, पेरीमीटर निकालने का, बाउंड्री निकालने का, सरकमफ्रेंस निकालने का। पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू वो 22/7 है भाई। ठीक है, या 3.14, कुछ भी ले सकते, दोनों ही वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट है। 22/7 भी अप्रोक्सीमेट है, 3.14 भी अप्रोक्सीमेट है, तो ये ली जा सकती हैं भाई। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है कि नहीं? अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में है, ठीक है कि नहीं, तो फिर आप 7 के 22/7 ले सकते हो। अगर 7 के पेड़े में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन पॉइंट में है, तो 3.14 भी ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। बाकी कई बार वो बता भी देता है कि भाई ये वाली लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया भाई, एरिया निकालना है मुझे सर्कल का। ठीक है, तो फिर पाई आर स्क्वायर, अभी बताया ही था, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया या सरकमफ्रेंस बोलेंगे उसको, और डायमीटर है रेडियस का डबल। ये चीज आपने याद रखनी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो अब अपना क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। तो कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई। क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर 18 है भाई। ठीक है कि नहीं? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है जिसमें दो साइड बराबर और तीसरी अलग हो भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उसकी पार्श्व भुजा है, पार्श्व भुजा लेटरल साइड, ठीक है कि नहीं, यानी जो इक्वल साइड है उनकी बात कर रहा है, एंड बेस, बेस मतलब जो अनइक्वल साइड है, वो उनकी रेशो 7:4 दे रखी है। क्या दे रखी है? 7:4 दे रखी है। मतलब ये 7x है, ये 7x है, ये 4x है। ठीक है कि नहीं? रेशो है, एग्जैक्ट पता नहीं। तो पेरीमीटर क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़।
तो सारी भुजाओं का जोड़ अगर मैं करूंगा 7 और 7 और 4 तो 18x आ गया, और 18 ही दे रखा था पेरीमीटर, तो x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब जो रेशो है वही साइड है भाई, जो रेशो है वही साइड है, ठीक है कि नहीं, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही दे दिया उसने, रेशो दे दी पजल करने के लिए, तो जो रेशो है वही साइड है, ठीक है। अगर मान लिया यहां पर x की वैल्यू कुछ और आ जाती तो फिर रेशो की वैल्यू वह नहीं होती साइड, ठीक है। फिर x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, अब x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 पुट करूंगा तो वही आ जाएगी। तो कुल मिला के जो रेशो है वही साइड दे रखी है। एरिया बता पूछा है भाई, क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, बताया था आपको, b/4 रूट 4a² माइनस b² होता है। तो b मतलब अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड आपकी 4 है तो 4/4, और a मतलब जो इक्वल साइड हैं, तो a की वैल्यू 7 हो गई, तो 4 × 7 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 4 का स्क्वायर। भाई सारा खेल फार्मूलों का है, ठीक है कि नहीं, पूरे चैप्टर में सारा खेल फार्मूलों का है। फार्मूले याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और कोई तरीका नहीं है भाई इनको करने का, फार्मूले रटने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो रूट 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 49 के 196 माइनस में 16, और ये हो जाएगा आपका 180 का रूट, और 180 को लिख सकता हूँ 36 पंजे 180, तो 36 का रूट 6 होता है, 5 का होता नहीं, तो 6√5 आ जाएगा भाई। क्लियर, सेकंड आंसर आ गया। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस फार्मूले अपना रट लो भाई, ठीक है। चैप्टर ये आसान है एरिया पेरीमीटर का, वॉल्यूम सरफेस एरिया अगला चैप्टर है वो भी आसान है, बस फार्मूले हैं वो रटने पड़ेंगे भाई, और उनके बगैर कोई करा भी नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। वो तो आप कहीं कर लो भाई, कहीं कर लो मैथ, ठीक है कि नहीं, फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके बगैर कोई इलाज नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 4, ठीक है कि नहीं, 6 आर्यभट्ट भी आ गया भाई, रामानुजन भी ऊपर तो उतरा हुआ है, तो भी बगैर फार्मूले करवा नहीं सकता भाई एरिया पेरीमीटर, फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 4 और तीसरी भुजा 2 है, ठीक है, तीसरी भुजा 2 है। तो आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड बराबर हैं, और ये तीसरी साइड आपको दे रखी है 2, बी जो है वो 2 दे रही। अब उसने बोला कि जो इक्वल साइड है वो निकाल लो, और एरिया 4 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फार्मूला लगाएंगे, b/4 रूट 4a² माइनस b², और ये एरिया दे दिया है 4, तो मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, b की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, और ये 4a² और b की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, और इज इक्वल टू 4, तो 2 से कट जाएगा 2 पर, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 4a² माइनस 4 रूट इज इक्वल टू 8। क्लियर, 2 उधर जाकर 4 से गुणा हो गया। अब स्केयरिंग कर देता हूं बोथ साइड, तो स्केयरिंग करूंगा, या यूं कह सकते हो रूट जो है वो उधर जाकर स्केयर हो जाएगा, तो 8 का स्केयर 64 हो जाएगा। अब ये 4 उधर जाकर 68 हो जाएगा, तो 4a² इज इक्वल टू 68, और भाई 4 से कट जाएगा 17, तो a² की वैल्यू 17 आ गई, तो a की वैल्यू रूट 17 आ गई भाई, यही पूछी थी, इक्वल साइड जो थी वो रूट 17 है। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, टोटली एरिया का फार्मूला लगाया है हमने 4a² माइनस b², ठीक है। तो 4a² माइनस b² फार्मूला लगा दिया, उसमें अपना b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू निकलाएगी भाई, ठीक है, कैलकुलेशन है जस्ट। नौवें क्वेश्चन पे आएंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे दिया भाई, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है कि नहीं, ये x ये √2x, आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 2x, ठीक है कि नहीं, प्लस में √2x, ठीक है। और ये आपको दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, 2 + √2 दे रखा है, तो x कॉमन निकाल लूंगा, 2 + √2 और इज इक्वल टू 2 + √2, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं, x 1 है भाई, ठीक है कि नहीं, x 1 है। तो ये दोनों साइड जो इक्वल हैं वो 1 1 है, और हाइपोटेन्यूस √2 है, तो जोड़ोगे 1 + 1 और प्लस √2, तो 2 + √2 हो जाएगा। तो यहां से मैंने साइड निकाल ली भाई, क्यों, क्योंकि फार्मूला याद है आपको, पेरीमीटर का फार्मूला होता है x × 2 + √2, और पेरीमीटर 2 + √2 दे रखा है, तो ये कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वल साइड 1 आ गई। अब उसने बोला इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है नहीं, बेस इंटू परपेंडिकुलर का वो, तो बेस आपका 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 इंटू 1/2 करोगे तो 1/2 आ गया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, तो आपका सेकंड आंसर आ गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 5 है और उसका हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है ना। अब ये फायदा हो गया, देखो ये फायदा हो गया, मैंने आपको बताया था 13 का स्क्वायर जो होता है वो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही 13 दिखा, जैसे ही 13 दिखा तो दिमाग में बत्ती जली कि भाई हो सकता है कि वह जो पाइथागोरन ट्रिप्लेट्स हमने याद कर रखे हैं उसी में से रिजल्ट हो। तो बिल्कुल जैसे ही मैं 13 लेता हूं तो 12 प्लस 5 नजर आ जाता है मुझे, और उसने बोला भी हुआ एक साइड 5 है, तो क्लियर है ये 12 हो गई भाई, ये 12 हो गई। नहीं तो फार्मूला भी है, क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो जब आप 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 12 आ जाएगा, तो भी 12 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो ये टाइम बच जाएगा आपका, सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं। एरिया पूछा है भाई, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 5 है, हाइट 12 है, तो 30 आ जाएगा। क्लियर। तो भाई उसने राइट ट्राइंगल था, एक साइड 5 दे दी, एक 13 दे दी, ये मान लिया आप क्या कहते हैं, ये मान लिया परपेंडिकुलर लेके चलते हो, मुझे पता नहीं भाई परपेंडिकुलर क्या है, तो निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो। देखो 169 माइनस में 25 का रूट करोगे तो 144 का रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो निकाल लो या अपना याद करो, याद करोगे तो बढ़िया भाई, टाइम बचेगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो अपना ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, याद तो करने पड़ेंगे, या तो फार्मूला याद करो, ठीक है कि नहीं, और या फिर पाइथन ट्रिपलेट्स याद करो। फार्मूला करोगे, फार्मूला भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो क्या कह रहा है भाई 11 क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें साइड दे रखी है आपको, ए बी सी का सम दे रखा है, ठीक है कि नहीं, कोई भी दो साइड का सम दे रखा है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी बी सी का सम दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं ये साइड एक्स वाई जेड मान लूं, मैं क्या मान लूं, एक्स वाई जेड मान लूं, तो एक्स और वाई का सम दे दिया 12, बीसीसीए वाई जेड का जोड़ दे दिया, वाई जेड का जोड़ दे दिया 14, ठीक है कि नहीं। सी ए बी यानी जेड एक्स का जोड़ दे दिया भाई, क्या कहते हैं 18। क्लियर। ये आपको साइड, दो साइडों का सम दे रखा है, तो मैं क्या करूं, यहां से ना इनको तीनों को जोड़ लेता हूं। अब आप कहोगे क्यों जोड़े जी तीनों को, क्योंकि उसने ये बोला है कि सर्कल का है एक जिसका रेडियस इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सारी साइड का जोड़ होता है, तो सारी साइड का जोड़ निकालना है तो मुझे इनको जोड़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, और z प्लस जेड 2z। तो सारी साइड का जोड़ आ गया, ठीक है कि नहीं, ये 2z है। फिर उसके बाद इधर जोड़ूंगा मैं तो 18 और 12 30 और 14 44 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। अब ये जो है सारी साइड का जोड़ नहीं है, सारी साइड के जोड़ का डबल आ गया, तो मैं क्या करूंगा, दो कॉमन लूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 44। तो दो से काट देंगे भाई, दो से काटेंगे 22 आ गया, यानी तीनों साइड का जोड़ 22 आ गया, और तीनों साइड के जोड़ को ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर 22 आ गया। अब जो ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है उसके इक्वल क्या है, उसके इक्वल जो है एक सर्कल का पेरीमीटर है, जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वही जो है सर्कल का पेरीमीटर है। तो सर्कल का पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इस सर्कल का पेरीमीटर और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बराबर है, ये गिवन है भाई, ठीक है। नहीं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये आपको गिवन है भाई, ये क्या है, ये गिवन है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लिया, सारी साइड का जोड़ 22, तो सर्कल का पेरीमीटर भी 22, और भाई पाई की वैल्यू आपको पता है 22 से 7 होती है,
ठीक है कि नहीं। तो 22 से 22 कट जाएगा तो रेडियस आ गया 7/2। यही निकालना था भाई, उस सर्कल का रेडियस पूछा था, 7/2 आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है, तीनों साइड का जोड़ होता है। सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है, 2πr होता है। पाई की वैल्यू 22 के साथ रखनी है, रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, जिसका एरिया 24 है और राइट एंगल को बनाने वाली एक साइड जो है वो 6 दे रखी है, ठीक है कि नहीं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एक साइड 6 है, दूसरी नहीं पता, x मान ली, ठीक है कि नहीं। एरिया 24 है। आपको पता है राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 6 गुणा x एरिया आ जाएगा, और एरिया दे रखा है 24, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 तिया 6, 3 से काट दूंगा 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और अगर x 8 आ गया है, मतलब परपेंडिकुलर 8 आ गया और बेस 6 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं भाई। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का रूट, तो 36 और 64 100 का रूट, यानी कि 10 आ गई भाई। हाइपोटेन्यूज मेरी 10 आ गई, ठीक है कि नहीं। तो एरिया दे रखा था 24, यहां से मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस मेरे पास था ही, हाइपोटेन्यूज निकल गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 10, ठीक है कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि ट्राइंगल पर, ये तुंगता नहीं है, तुंग आएगा, ठीक है कि नहीं, तुंगता, यानी कि एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। वो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है कि नहीं। तो इसकी लंबाई बताओ भाई, ठीक है कि नहीं, इसकी लंबाई बतानी है, तो इसको मैं y मान सकता हूं भाई। आपको पता है कि भाई कोई सा बेस कोई सी हाइट लो, एरिया सेम रहना है। तो अब अगर ये बेस हाइट क्या होती है आपको पता है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डलेगा, तो उसने हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अब ये आपकी हाइट हो गई और ये हाइपोटेन्यूज आपका बेस हो गया। तो अगर मैं हाफ इंटू में y इंटू 10 करूंगा, तो भी तो एरिया आएगा, और एरिया आपके पास 24 है। एरिया क्या है, 24 है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है, हाफ इंटू वाई इंटू, ठीक है कि नहीं, 10 इज इक्वल टू 24 से 2 से काटूंगा 5 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 24/5। 24/5 को भाग करूंगा 4.8 आ गई भाई। तो उसने ये बोला था जो हाइपोटेन्यूज पर जो हाइट डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तुंगता डालोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी भाई। तो भाई कोई सा बेस कोई सी हाइट लो, एरिया सेम रहना है। तो अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर करूंगा तो भी 24 आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज करूंगा, ठीक है कि नहीं, बेस मतलब हाइपोटेन्यूज लूंगा, तो हाइट पूछी है उसने तो y ले ली, तो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज वाली हाइट लूंगा और फिर हाइपोटेन्यूज को बेस लूंगा, तो भी एरिया 24 ही आना है। मैंने बताया था एक ट्राइंगल के 3 बेस होते हैं, 3 हाइट होती हैं, ठीक है। कोई सा बेस कोई से हाइट की गुणा करके आधा कर दो, एरिया इक्वल आएगा। अब जब हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाल दिया है तो हाइपोटेन्यूज बेस बन गया है, और जो वो परपेंडिकुलर डाला है वो हाइट बन गई है, और वो मुझे पता नहीं, ठीक है नहीं। तो हाफ इंटू वाई इंटू 10, एरिया 24 है, ठीक है। लेकिन मुझे पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, तो हाइपोटेन्यूज निकली, पहले परपेंडिकुलर निकाला 8, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हाइपोटेन्यूज निकली आपकी 10। क्लियर। तो मतलब सारे चीज आपस में कनेक्टेड हैं। आपको क्या है, एरिया भी पता होना चाहिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होनी चाहिए, और एरिया भी आपको ये पता होना चाहिए कोई सा बेस कोई सी हाइट लो, एरिया सेम रहना है, तब जाके क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो चीज पहले ही बता दी वही चीज देखो क्वेश्चन में यूज हो रही है, जो आपको बताई है वे चीज आपकी क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो जो बताई है उनको भाई याद रखना है। 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है 3 4 5, एरिया 72 है, तो भाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। और जैसे ही 3 4 5 दिख गई तो आपके पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट जो थी वो दिमाग में घूम जाने चाहिए भाई। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिखवाया था, और साइड की रेशो 3 4 5 दे दी, तो क्लियर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बात यहां से मुझे
क्लियर हो गई है, ठीक है कि नहीं। और राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, तो मैंने साइड मान ली भाई 3x 4x 5x, 3x 4x 5x, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 3x इंटू में 4x कर दूंगा, क्योंकि 5 जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है 5x, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन 2 एरिया लगा दूंगा। एरिया बेहतर दे रखा है भाई, एरिया बेहतर दे रखा है, ठीक है नहीं। तो इसको सोल्व कर लूंगा भाई, तो ये 2 से कट जाएगा आपका 2 पर, और 2 तिया 6 से कट जाएगा 12 पर, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आपका 12 आ गया भाई, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 12 हो जाएगी, यानी 4 तिया 12 लिख सकता हूं, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगी। सबसे छोटी भुजा पूछी थी, तो छोटी भुजा क्या है भाई, छोटी भुजा है आपकी, भुजा आपकी 3x 4x 5x थी, तो छोटी भुजा 3x है, x की वैल्यू पुट कर दूंगा भाई 2 रूट 3, तो ये हो जाएगी 6 रूट 3। क्लियर भाई, तो आंसर आ गया आपका 4th। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट याद हैं तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर आपको नहीं पता चला राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर आप हीरो फार्मूला लगाओगे, ठीक है नहीं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ जाएगी तो छोटी साइड आ जाएगी, ठीक है। तो हीरो फार्मूला भी लगाओगे उससे भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई जो पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भाई याद करोगे तो टाइम बचना है, गारंटेड बचना है। वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक साइड में 2 की वृद्धि कर दूं, ठीक है कि नहीं, तो एरिया भी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बढ़ जाएगा। तो भाई साइड बताओ, ठीक है कि नहीं। तो पहले एरिया कितना था नहीं पता, ठीक है कि नहीं, अब एरिया जो है वो आपका बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है भाई 3 प्लस रूट 3 बढ़ गया है। तो जो सेकंड एरिया है वो पहले वाले एरिया से 3 प्लस रूट 3 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, 3 प्लस रूट 3 ज्यादा है भाई, ठीक है, ये रूट 3 है। तो भाई क्या कहते हैं, जो पहला एरिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे नहीं पता, मैंने उसको A1 मान लिया। जो नया एरिया है वो आपका पहले वाले एरिया से 3 प्लस रूट 3 ज्यादा है, लिखा हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं, उसकी वृद्धि हो जाती है, मतलब ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। अब ये A1 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3। अब एरिया निकलता कैसे है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया निकलता है रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले जो साइड थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो A थी, लेकिन अब क्या होता है साइड बढ़ जाती है, 2 साइड बढ़ जाती है, तो जो नया ट्राइंगल बना है उसकी साइड हो गई है आपकी A प्लस 2, तो A प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3। क्लियर भाई, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एरिया का फार्मूला लगा दिया रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर। पहले साइड A थी, अब साइड 2 बढ़ गई, तो अब A प्लस 2 लोगे भाई, इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो यहां से मैं रूट 3 बाई 4 कॉमन ले लेता हूं, और अंदर बच गया A प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू, यहां से भी 3 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, 3 को क्या लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। इस 3 को लिख लिया रूट 3 इंटू रूट 3, ये रूट 3 एज इट इज। अब रूट 3 मेरा कॉमन आ गया, तो रूट 3 मैं कॉमन ले सकता हूं, तो रूट 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया रूट 3 प्लस 1, तो ये रूट 3 कट जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब यहां पर होल स्क्वायर खोल लो भाई, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले का चैप्टर कराया था भाई, तो वो जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्र लग जाएगा आपका। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस में 4 और ये जो बटे में 4 है ये, और इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा भाई, तो अंदर बच जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 और बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा। a प्लस 1 की वैल्यू, a प्लस 1 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 आ गई, ठीक है कि नहीं, एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू रूट 3 आ गई,
ठीक है नहीं, जब उधर जाएगा, ठीक है नहीं, तो 1 - 1 0 ही हो जाएगा, 1 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो √3 ही बचेगा। तो एक ही वैल्यू √3 आ गई। यही पूछी थी भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, √3 है। तो बात क्लियर होगी भाई। मेन चीज क्या थी, मेन चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फरना था भाई, ठीक है। दूसरी बात स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि जो एरिया है वो अब पहले से 3 + √3 बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब साइड 2 बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। तो पहले साइड ए थी, अब साइड a+2 हो गई और एरिया बढ़ गया 3 + √3। बाकी कॉमन लेना आना चाहिए और a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारी चीज आपस में कनेक्ट है भाई। इसलिए मैंने क्या किया, पहले आपका बेस बनाया, ठीक है नहीं, मैंने कॉमन लेना सिखाया, मैंने रैशनलाइजेशन सिखाया, मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूला खोलना सिखाया भाई, ठीक है नहीं। तभी जाके ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो बेस आपका बन चुका है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। पंद्रहवां क्वेश्चन, किसी सर्कल के रेडियस में 1% की वृद्धि हो गई तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी भाई, ठीक है कि नहीं। एरिया में कितनी वृद्धि होगी। दो तरीके हैं इसको करने के भाई, दो तरीके हैं। एक तो भाई एरिया मान लो πr², और अब नया एरिया हो गया πr²। क्लियर। तो रेडियस पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये एरिया हो गया आपका। तो रेडियस पहले मान लिया 100 था भाई, रेडियस पहले 100 था, ठीक है कि नहीं। अब रेडियस 1% बढ़ गया है, तो 1%, 100 में 1% बढ़ाऊंगा, 101 हो गया है, ठीक है कि नहीं। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और भाई 101 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आपको सिखाया था भाई स्क्वायर वाले चैप्टर में, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है कि नहीं, और 201। क्लियर। तो ये आपका स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो 10,000 और 10,000 201 हो गया आपका। तो अब एरिया कितना बढ़ गया भाई, 10,000 से 10,201, मतलब 201 की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, पहले इनिशियल परसेंट वृद्धि का सूत्र था आपका, परसेंट इंक्रीमेंट का फॉर्मूला था, इंक्रीमेंट बाय में इनिशियल इनटू 100। तो वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का सूत्र वृद्धि की मात्रा बटे में आरंभिक संख्या गुणा में 100, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए भाई। 2 0 से 2 0 कट गई, 2.01% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हमने बेसिक तरीके से कर लिया भाई कि 100 मान ली रेडियस, 1% बढ़कर 101 हो गई, तो फिर पता चल गया कितने परसेंट वृद्धि हुई। नहीं तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फाड़ना भी है भाई। एरिया में परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया, डायरेक्ट फार्मूला है भाई, ये लिख लो आप, ठीक है कि नहीं। इंक्रीमेंट के केस में प्लस लेना है, डिक्रीमेंट के केस में आपने माइनस लेना है। क्लियर। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी का क्षेत्रफल में सूत्र है, क्या सूत्र है भाई, +-R1 +-R1 +-R2 बाय 100, और +-R1 +-R2। और आप ध्यान से देखोगे तो ये सूत्र आपका परसेंटेज में भी लिखवाया था भाई। जब क्या कहते हैं, अगर आपके कंजम्पशन में वृद्धि हो जाए, R1 कंजम्पशन में R1 वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, और कीमत दर में प्राइस रेट में R2% की कमी वृद्धि हो जाए, तो एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत बढ़ेगा घटेगा। तो यही सूत्र वहां पर लगा था, यही यहां पर लगा है। और मैंने आपको बताया था, वहां पर भी बताया था कि ये सूत्र कब कब लगेगा भाई, जब दो संख्याओं की गुणा, जैसे कि कंजम्पशन और प्राइस रेट की गुणा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसी प्रकार एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ की गुणा होता है। या आप यूं कह सकते हो, अगर सर्कल है तो लेंथ क्या है, यहां पर रेडियस है, और ब्रेथ क्या है, वो भी रेडियस है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ वैसे डायमीटर होती है, ठीक है नहीं, लेकिन डायमीटर परसेंट में तो हम परसेंट में तो रेशो ले सकते हैं भाई। तो डायमीटर लें या रेडियस लें, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो जब मैं करता हूं, क्या करता हूं, πr² एरिया निकालता हूं सर्कल का, तो πr इंटू आर करता हूं, क्या करता हूं, r इंटू आर। तो ये क्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनकी गुणा करने से एरिया आ रहा है। तो इसमें अगर वृद्धि हो जाए, इसमें भी वृद्धि हो जाए, ठीक है नहीं, दोनों में वृद्धि हो जाए, तो एरिया कितना बढ़ेगा। या एक में कमी हो जाए, दूसरे में भी कमी हो जाए, तो एरिया कितना घटेगा, ये सूत्र लगाओगे। तो सर्कल के केस में, सर्कल के केस में R1 R2
ठीक है कि नहीं, R1 एंड R2 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे भाई। सर्कल के केस में, सर्कल के केस में R1 R2 क्या लोगे आप, जो रेडियस में या डायमीटर में प्रतिशत वृद्धि होगी, रेडियस या डायमीटर किसी भी एक को लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर रेडियस में 10% वृद्धि हो रही है तो डायमीटर में भी 10% वृद्धि हो रही है। क्लियर भाई, अगर रेडियस में 1% की कमी हो रही है तो डायमीटर में भी 1% की कमी हो रही है, तो चाहे वो डायमीटर में दे चाहे वो रेडियस में दे, किसी एक में दे, तो आपने ये बड़ा फार्मूला लगा देना है। क्लियर, R1 R2 रेडियस या डायमीटर को बताएगा, लेकिन अगर आपका ट्राइंगल है तो फिर R1 R2 किसको बताएगा, R1 बताएगा बेस को और R2 बताएगा हाइट को। ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने बताया था गुणा करने से जिससे एरिया आ रहा है वही R1 R2 है। तो सर्कल का एरिया रेडियस इंटू रेडियस करने से आ रहा है, तो रेडियस R1 को बता रहा है, ठीक है कि नहीं, और R2 भी रेडियस को ही बता रहा है। लेकिन जब मैं इक्वल ट्राइंगल का एरिया लूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो उस केस में बेस R1 है, R2 हाइट है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो R1 भी a है, R2 भी a है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में दोनों ही a बन जाएंगे, जैसे कि सर्कल में बन गए दोनों ही आपके R। क्लियर, तो अब वृद्धि है तो प्लस लेना है, कमी है तो माइनस लेना है। तो 1% की वृद्धि होगी त्रिज्या में, कितनी हो गई, 1% की वृद्धि हो गई, R1 भी 1 लेना है, R2 भी 1 लेना है, R1 भी 1 लेना है, R2 भी 1 लेना है। वृद्धि हुई है इसलिए प्लस लिया है, कमी होती तो माइनस लेता। तो देखोगे आप 1/100 0.01 और 1 + 1 2, तो 2.01% की वृद्धि हो गई भाई, चौथा आंसर आ गया। आपकी मर्जी, ऐसे 100 मान के करोगे या सीधा सूत्र लगाओगे, दोनों बातें सिखा दी हैं भाई। डायरेक्ट सूत्र याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और सूत्र भी नया नहीं है, परसेंटेज वाला ही है, ठीक है कि नहीं, तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं, सिक्सटीन क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। वो कह रहा है एक सर्कल के रेडियस में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले एरिया कितना था नहीं पता, अब जो एरिया है वो पहले वाले से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब जो एरिया है या जो पहले वाला एरिया है तो सर्कल ही है, तो सर्कल ही, तो एरिया तो πr² ही लगेगा। तो पहले रेडियस कितना था, पहले रेडियस r था, तो पहले वाला एरिया हो गया πr²। अब जो रेडियस है वो 1 बढ़ गया, तो अब एरिया हो जाएगा पाई इंटू r + 1 का होल स्क्वायर। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 बढ़ जाए तो एरिया 3 + √3 बढ़ जाएगा। तो यहां पर साइड 1 बढ़ गई, वहां साइड 2 बढ़ी थी, यहां रेडियस 1 बढ़ गया तो एरिया 22 बढ़ जाता है। तो सेकंड वाला एरिया पहले वाले एरिया से 22 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, और एरिया πr², और जो नया एरिया है वो रेडियस 1 बढ़ने से आया है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू r + 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो इस पाई वाले को एक तरफ कर लो, तो पाई और यहां पर r + 1 का होल स्क्वायर खोल लेता हूं भाई, r² + 2r + 1, वहां पर भी हमने होल स्क्वायर खोला था, +b का होल स्क्वायर, यहां पर भी खोल दिया, -πr² = 22। पाई वाले एक तरफ कर लिए हैं, पाई कॉमन ले लो भाई, पाई की वैल्यू 22 के साथ है, ये कॉमन ले ली, r² + 2r + 1 और माइनस में r² और = 22, 22 से 22 कट गया, ठीक है कि नहीं, और ये 7 उधर चला जाएगा, 1 पे कट गया, तो 7 की 1 से गुणा करोगे 7 हो जाएगा, और यहां पर r² से r² कट जाएगा, तो 2r + 1 = 7, तो 2r की वैल्यू 6 आ गई, रेडियस की वैल्यू 3 आ गई। यही पूछा था कि भाई ओरिजिनल रेडियस यानी कि r, ठीक है कि नहीं, वो आपका 3 है, और अगर नया रेडियस पूछा होता तो r + 1 होता, यानी 3 + 1 4 होता, ठीक है कि नहीं। तो नया नहीं पूछा, पुराने वाला रेडियस पूछा है, तो 3 आ गया भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा फाड़ना है, और पहले जो क्वेश्चन आया था उसी के बेस पे। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस जो है 5 12 है,
और एक तीसरा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है भाई, ठीक है कि नहीं। तो एक सर्कल जिसका रेडियस 5, एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 12, और भाई इन दोनों का सम करूंगा तो एक तीसरा सर्कल बनेगा, इसका रेडियस मुझे पता नहीं, ये निकालना है। बड़ा सिंपल है भाई, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, और इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 5 है, और इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस 12 है। पाई कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अभी लिखवाई थी, पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट लिखवाए थे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, तो रेडियस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो रेडियस आपका 13 आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स काम आ गए, यहां भी कैलकुलेशन हमारी बच गई, देखते ही 5 12 13 नजर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी है भाई। आगे चलते हैं। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। एक पहिया है भाई, ठीक है कि नहीं, एक पहिया है, ठीक है कि नहीं, वो 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो पहिया दूरी कैसे करेगा, पहिए के चक्कर की, एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है नहीं, पहिए की एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी, पहिए की एक चक्कर की दूरी निकाल लो भाई। अब ये एक चक्कर की दूरी कैसे निकलेगी, जो सरकमफ्रेंस है, जो परिमाप है, वही है एक चक्कर की दूरी, जो बाउंड्री है भाई, और बाउंड्री होती है 2 पाई आर, ठीक है कि नहीं। तो 2 और पाई, रेडियस मुझे पता नहीं है तो यूं क्यों रख लो भाई 2 पाई आर, क्लियर। तो ये हो गई आपकी एक चक्कर की दूरी। अब उसने चक्कर काटे हैं 350, तो 350 चक्कर की जो दूरी है, 350 चक्कर की जो दूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया है। 350 चक्कर की जो दूरी है वो दे रखी है 1.76 किलोमीटर, क्या दे रखी है, 1.76 किलोमीटर, और एक चक्कर की दूरी 2 पाई आर, तो 350 चक्कर की दूरी कितनी हो गई, 350 गुणा में 2, और पाई की वैल्यू रख लेता हूं 22 7 और आर, और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, जो मैंने यूनिट सिखाई थी। तो किलोमीटर से जब सेंटीमीटर पे जाओगे भाई, तो कितने स्थान मूव करोगे आप, तो 5 स्थान मूव करोगे, तो 10 की पावर 5 से गुणा करोगे, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1.76 गुणा में 1,00,000 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हटाओगे तो भाई ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 176 और 30 सेंटीमीटर, क्लियर भाई। फिर कट्टा पिटी रह गई है भाई, तो काट लेंगे हम इसमें, और कुछ नहीं करना। तो ये देखोगे 7 से कट गया आपका 50 पर, और 50 दूनी 100 से कट गया आपका ये वाला 100, और भाई रेडियस 1760 और बटे में 22 आ जाएगा भाई, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 22 8 176, 80 सेंटीमीटर आ गया भाई। मगर भाई गलती मत कर देना, बाकी ऑप्शन में है भी नहीं 80, लेकिन कई बार गलती हो जाती है, ऑप्शन में अगर 80 मिल जाता तो आंसर 80 लगा देते, लेकिन डायमीटर पूछा है भाई, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू में 80, ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 160 सेंटीमीटर आ गया। एक चक्कर की दूरी बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है 2 पाई आर, 350 चक्कर की दूरी 350 गुणा 2 पाई आर, और चक्कर की दूरी दे रखी है 1.76 किलोमीटर, ऑप्शन सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, बाकी कैलकुलेशन है भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो मैंने मेजरमेंट की यूनिट बताई तो खामखा थोड़ी ने बताई थी भाई, वो यूज होनी थी आपकी, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं। एक दीवार गड़ी है भाई, अच्छा यहां पर अब फार्मूला लगेगा आपका सेमी सर्कल का भाई, इस क्वेश्चन में सेमी सर्कल का लगेगा, तो सेमी सर्कल जान लो क्या होता है भाई। सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्धवृत्त, आधा सर्कल कह सकते हो, तो अर्धवृत्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है कि नहीं, या हाँ अर्धवृत्त ही बोलेंगे इसको, आधा सर्कल, ठीक है कि नहीं, हाफ सर्कल बोल सकते हो इसको, ठीक है, पूरे सर्कल का आधा, तो ये पूरा सर्कल है,
और इसका मैं आधा कर दूं तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये आपका रेडियस। अब इस सेमी सर्कल का भी पेरीमीटर और एरिया पता होना चाहिए भाई। तो एरिया तो सिंपल है, एरिया सिंपल है, ठीक है कि नहीं। एरिया क्या है, पूरे सर्कल का आधा कर दो। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या आएगा इसका, पेरीमीटर क्या आएगा, तो पेरीमीटर भी आप कहोगे जी आधा कर दूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आएगा नहीं आंसर। 2 पाई आर का जब मैं आधा करूंगा तो ये क्या आएगा, ये बाउंड्री है, बाउंड्री का आधा हुआ। बाउंड्री थी आपकी ये वाली, ये आधी हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है भाई। तो यानी रेडियस और जोड़ना पड़ेगा इसमें, 2r और जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा। तो यानी पाई आर प्लस 2r हो जाएगा भाई। ठीक है कि नहीं। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r, और भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो जब मैं यहां पर r कॉमन निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा 22, या एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, तो 22r और एलसीएम लूंगा 7 दूनी 14r बटे में 7, तो 14r प्लस 22r हो जाएगा 36r और बटे में 7। तो ये आपने याद रखना है भाई, डायरेक्ट याद रखना है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2 हो गए, या तो पाई आर प्लस 2r कहोगे या 36/7r कहोगे, दोनों चीज याद रखनी है। और एरिया सिंपल है, आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है कि नहीं। तो देख लेते हैं भाई क्या कर रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है एक दीवार घड़ी है, मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। ये दीवार घड़ी है भाई, इसकी मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। वो कह रहा है 30 मिनट में कितना एरिया घेरेगी। 30 मिनट कहां हो जाएंगी भाई, 30 मिनट यहां हो जाएंगी, यहां पूरा 30 मिनट हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो 30 मिनट में यानी आधा सर्कल हो गया भाई। तो इसका एरिया पूछा है, कुछ भी नहीं, सेमी सर्कल का एरिया पूछा था, बस घुमा के दे दिया। मिनट की सुई जो है वो रेडियस है, ठीक है कि नहीं, जो मिनट की सुई है वो रेडियस है। और 30 मिनट में, 1 घंटे में, ठीक है नहीं, 1 घंटे में पूरा सर्कल, पूरा सुई यहां से यहां तक घूमेगी, तो 30 मिनट में आधा घूमेगी। क्लियर है। तो सेमी सर्कल का एरिया बताना है, तो सेमी सर्कल का एरिया है हाफ इंटू में पाई 22/7, और आर आपका रेडियस 7 है, जो मिनट वाली सुई है वही रेडियस है। 2 से कट जाएगा 11 पर, 7 से कट जाएगा 7 पर, 77 एरिया आ गया भाई। कितना आ गया, 77 एरिया आ गया। कुछ भी नहीं था भाई, सेमी सर्कल का एरिया लगाना है। ठीक है भाई। 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है, 1 घंटे में 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो 30 मिनट में आधा चक्कर लगाएगी। तो आधे चक्कर का ही तो एरिया बताना है, आधा चक्कर मतलब सेमी सर्कल का एरिया बताना है। आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन आ गया भाई, एक सेमी सर्कल है जिसका पेरीमीटर 36 दे दिया भाई। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपको लिखवा दिया भाई 36/7r, और ये पेरीमीटर उसने 36 दे दिया। परिधि, परिमाप, पेरीमीटर एक ही बात है भाई, सरकमफ्रेंस का आधा। ठीक है, तो 36 दे दिया, और फार्ना 36/7r है, तो 36 से 36 कट जाएगा, रेडियस 7 आ गया। अब इसका एरिया बताना है भाई, इस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताना है भाई। तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई किलो 22/7 रख दूंगा, आर है आपका 7 इंटू 7, एक साथ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 77 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो पेरीमीटर का फार्मूला पता है, एरिया का फार्मूला पता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 77 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है भाई। तो क्या है मेन भाई, मेन फार्मूले हैं भाई, फार्मूले याद हैं, फिर क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आनी, फार्मूले याद करो। ठीक है कि नहीं। और भाई इन चित्रों को पता हो कि भाई ये अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, ठीक है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, आपका सर्कल क्या होता है। तो आज हमने ट्राइंगल और सर्कल के बेस पे क्वेश्चन किए हैं।
अब हम क्वाड्रिलेटरल के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है कि नहीं। तो अब चतुर्भुज लेंगे हम, ठीक है कि नहीं। अभी हमने वृत्त और क्या कहते हैं आपका त्रिभुज लिया है, ये दो चीज ली हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन किए हैं। तो 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म होगा। तो भाई कल हम दोबारा से मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। पुनः सभी को भविष्य की शुभकामनाएं। ऐसे ही परिश्रम करते रहो भाई, और दोबारा से सभी को पुनः नमस्ते।